जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर और लक्ष्य आई चैनल में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि बड़ी खुशखबरी बड़ी चुनौती, आपको पता है आरओ एग्जाम बहुत जल्द इसके नोटिफिकेशन आने वाला है और लगभग 400 से ज्यादा वैकेंसी हो सकती है। लेकिन ये 400 से ज्यादा वैकेंसी, जितनी वैकेंसी ज्यादा होगी उतनी ही चुनौती आपके लिए ज्यादा होगी। ज्यादा वैकेंसी होगी, ज्यादा लोग फॉर्म भरेंगे, ज्यादा लोग फॉर्म भरेंगे तो जाहिर सी बात है कि परीक्षा टफ होगी, है ना, उसमें कंपटीशन ज्यादा होगा। अब इस कंपटीशन से इस बड़ी खुशखबरी को कैसे आपको भुनाना है, कुछ चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है। ये पेपर कब संभावित है हम इसकी भी चर्चा करेंगे, और क्या आपको ध्यान रखना है, कौन सी चुनौती सामने आएगी उसको कैसे फेस करना है। और इस चुनौती के बावजूद, इस वैकेंसी के आने बावजूद भी एक आपका पोस्ट क्लियर हो और आप मिशन सचिवालय में सफल हो। आज हम लोग इस पे बात करेंगे। ध्यान रखना है, जिंदगी संवारने को जिंदगी पड़ी है, वो लम्हा संवार लो जहां जिंदगी खड़ी है। तो अगर इस समय पर आपने सही रणनीति बना ली ना, तो सफलता का मुख्य आधार पता है क्या होता है? सकारात्मक सोच हो और निरंतर प्रयास हो और सही दिशा हो। अगर आपने इतना कर लिया तो आपको समीक्षा अधिकारी बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक ना। जैसा कि आपको पता है समय कम है और मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, और हम आपको लेके चलते हैं क्योंकि आजकल मीडिया वाले और सारे चैनल्स, सारे लोग बता रहे हैं कि भाई आरओ की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। और इस वैकेंसी में एक पोस्ट आपको चाहिए, तो सिर्फ इनसे हर बार इस तरह की न्यूज और इस तरह के देखने से आपको काम नहीं चलेगा। आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और कम से कम 5 से 6 घंटे 8 घंटे का प्लान बनाना पड़ेगा। 3 महीने के अंदर सारा का सारा सब्जेक्ट रिवीजन करना होगा। और रिवीजन प्लान मैं आपको दे रहा हूं कि आरओ का विषयवार प्रश्न कैसे बने और किसमें सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अगर आपने विषयवार अपने टॉपिक को डिसाइड करा, उसके अकॉर्डिंग अपने रिवीजन लगाए और रिवीजन के अकॉर्डिंग सारा सब्जेक्ट आपने खत्म कर लिया। अगर सारा नहीं खत्म कर पाते तो जहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको खत्म करना है। वो मैं आज आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आपको ये पता है कि भाई जो पेपर बनता है उसमें जो है जीएस का जो पेपर होता है उसमें 140 क्वेश्चन जीएस 140 का आता है, और जो हिंदी होती है वो हिंदी 60 नंबर की आती है। पिछले बार का जो रिजल्ट था टोटल, इसमें वो रिजल्ट डिस्कस नहीं है, इसके पहले वाले वीडियो में है और दूसरा भी वीडियो आएगा, उसमें 132 लगभग आपको प्री की मेरिट गई थी, ठीक ना। इस समय पर आपको सिर्फ और सिर्फ प्री फोकस करना है। 132 मेरिट गई थी, क्या 132 क्वेश्चन आपने सही किया तो आपका मेंस देने को आपको मिला है। इस बार भी लगभग यही मेरिट जाएगी, लेकिन इस 132 के टारगेट को कैसे अचीव करना है ना, सबसे बड़ा जो इस समय चुनौती है वो यही है। तो ध्यान रखना है, हिंदी में आपको प्रॉपर रिवीजन 6 जो है टॉपिक करना है, और इन 6 टॉपिक से जो रिवीजन है आपका कम से कम 55 क्वेश्चन सही करा दें। और 140 का ये जो जीएस होता है, 140 में अगर आपने 85 प्लस कर दिया सही सही, तो आपका 140 का ग्राफ बनता है और 140 में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना, यहां पर ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ये कैसे मिलेगा? हिंदी में तो आप कर लेंगे, हिंदी में अगर आप हमारी रिवीजन क्लास ही कर लेते हैं तो भी आपका 55 सही हो जाएगा, और कोई बड़ी बात नहीं अगर आप 55 क्वेश्चन सही करते हैं, बहुत ज्यादा फूलने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर टारगेट मारना है कि 85 से ज्यादा कैसे सही होंगे। ध्यान रखना, 140 क्वेश्चन में जब आप हॉल में होंगे, एग्जाम हॉल में 120 क्वेश्चन करके आएंगे। आप कहेंगे सर बड़ा क्वेश्चन सरल आया तो बहुत अच्छा मिल गया आपको, सारे पढ़े हुए मिल गए। लेकिन जब हाल से बाहर निकलेंगे, 120 क्वेश्चन लेकर के हाल से जब बाहर निकलेंगे, तो बाहर आते आते धीरे 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 वो कम होता चला जाएगा। कमीशन की जो आंसर की आएगी वो आपको खड़ा कर देगी 85 से 90 पर, ठीक ना, लगभग 85 से 90 क्वेश्चन पर लाके खड़ा कर देगी। तो आपको ये मान लेना है कि कम से कम 120 का टारगेट मुझे लेके चलना है, और गलत तो होने ही है। वो नेचर में है ह्यूमन के कि जब अंदर रहते हैं तो अलग तरीके से दिमाग काम करता है ना, दिमाग की जो कैपेसिटी होती है वो अलग तरीके से काम करती है। तो वहां पर आप सही भी क्वेश्चन करोगे, बाहर आकर के वो गलत ही होना है। तो कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन मान के चलिए कि गलत होना है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते दिमाग आपका भारी हो जाता है और धीरे से वो सही वाले क्वेश्चन भी गलत करने लगता है या उल्टा काम करने लगता है। कभी कभी ये होता है कुछ लोगों के साथ में। तो 85 क्वेश्चन आपको सही करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा वेटेज किस सब्जेक्ट का होता है। अगर आपने वेटेज अच्छे से देख लिया तो उस वेटेज के अकॉर्डिंग आप मेहनत करेंगे, अपनी रिवीजन प्लान सेट करेंगे, और मैं बता रहा हूं 85 नंबर आपको आंख मूंद करके सही हो जाएगा। हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो ऑन एवरेज देख लीजिए, 2021 में ये बना, 2016 री एग्जाम में बना, 2017 में बना, 2016 का, 15 का, 13 का और 10 का। ये एग्जाम इसके पहले भी कई एग्जाम हो चुके, वो हमने नहीं लगाया, लेकिन जो इसका ऑन एवरेज है इतिहास का सबसे ज्यादा है। तो अगर 23 क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, आपने एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों पार्ट अपना अच्छे से रिवीजन किया है, तो कम से कम यहाँ पर 18 क्वेश्चन आप सही कर जाएंगे, ठीक है ना। और इस तरह से आप प्लान करके चलिए। दूसरा सब्जेक्ट ऐसा कौन सा है जो सबसे ज्यादा नंबर दे सकता है? दूसरा है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आप समझिए कि 23-24 क्वेश्चन लगभग बनता है,
ऑन एवरेज। और इसमें आपको कम से कम 1 या 2 मैगजीन्स रेगुलर रिवीजन में डाल लेनी है, और रेगुलर वहां से अगर क्वेश्चन बनता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो कम से कम यहाँ पर भी 16 से 18 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए 23 प्लस हुआ तो कम से कम ये 18 क्वेश्चन आपको दे देगा। और परीक्षा के नजदीक में कई ऐसी मैगजीन्स आएंगी, हम आपको बताते रहेंगे समय समय पर, उसको भी रिवीजन कर लीजिएगा, पूरा का पूरा कंपाइल्ड मैटर मिल जाएगा। उसके बाद फिर सब्जेक्ट तीसरा आता है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में 2 पार्ट होते हैं, इंडियन ज्योग्राफी का होता है और वर्ल्ड ज्योग्राफी का होता है। यहाँ से टोटल 18 क्वेश्चन बनते हैं। अगर दोनों सब्जेक्ट को अच्छे से आपने रिवीजन किया तो कम से कम यहाँ पर भी आप 14 से 15 क्वेश्चन आप सही कर जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में आप देखिए सब्जेक्ट वाइज अगला सब्जेक्ट जो आता है वो आता है यूपी स्पेशल, है ना, उत्तर प्रदेश विशेष का 13 क्वेश्चन लगभग ऑन एवरेज बना हुआ है, 10 से 15 क्वेश्चन, कभी कभी 10 क्वेश्चन, कभी कभी 8 क्वेश्चन, कभी 13 क्वेश्चन, है ना। ये वर्ष आप देख लीजिए, यहाँ पर कम से कम 10 क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यूपी रीजनिंग आती है, रीजनिंग सबसे सरल आती है, ध्यान रखिएगा, बस एक बार पढ़ना जरूर है। उसके जो जनरल नियम है वो आपको पता होने चाहिए, कम से कम 10 क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे। तो 10 क्वेश्चन आपके यहाँ हो गए, 10 क्वेश्चन यहाँ हो गए। आप सोचोगे मिल जाएंगे, कैसे मिलेंगे, उसके लिए थोड़ी सी आपको एफर्ट्स करनी पड़ेगी, ठीक है ना, थोड़ा सा आपको एफर्ट्स करना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था में 11 क्वेश्चन आपको 21 में बना हुआ है, 16 क्वेश्चन जो है 2016 में बना है, 9 क्वेश्चन, तो कम से कम ऑन एवरेज देखिए कम से कम 10 से 15 का ग्राफ है। अब ये आगे पीछे भी थोड़ा सा हो सकता है, तो कोई भी सब्जेक्ट ऐसा मत करिएगा कि ये सब्जेक्ट बिना पढ़े हमारा सिलेक्शन हो जाए। लगभग सारे सब्जेक्ट को रिवीजन करके वहां पर जाना है, जिसका वेटेज ज्यादा होगा उससे आपको नंबर मिल जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि 1 से 1 एकदम ना मिले और 1 से आपने 2-3 नंबर बढ़ा दे, क्योंकि 2-3 नंबर से ज्यादा बढ़ सकते नहीं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। स्टैंडर्ड होगा उस क्वेश्चन पेपर का। उसी तरह से विज्ञान में जीव विज्ञान का सबसे ज्यादा आता है ना, बायोलॉजी का सेक्शन अलग आता है। और देखिए इन पीछे वर्षों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस बार अगर नहीं पूछा गया है तो अगली बार फिर पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बढ़ेगा। तो कम से कम ऑन एवरेज आप मान के चलिए कि ये पूरा का पूरा ग्राफ है। पॉलिटी में बहुत ज्यादा मेहनत मत करिएगा, क्योंकि पॉलिटी आरओ में थोड़ी सी कम पूछी जाती है, पीसीएस में पॉलिटी का ग्राफ बहुत ज्यादा होता है ना। तो पढ़िएगा, लेकिन आप उस तरह से पढ़िएगा कि बहुत ज्यादा एक में फोकस कर ले, और उससे क्वेश्चन कम बने तो वो थोड़ा सा नुकसान का सौदा हो सकता है। और जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको सबसे पहले इन सब्जेक्ट्स को रिवीजन करना है, ठीक है ना। ये 5 सब्जेक्ट हैं, आपको कम से कम 60 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा, एकदम सही अगर आपने समय रहते रिवीजन कर लिया। उसके बाद में अर्थव्यवस्था, आपने करंट अफेयर्स पढ़ी है तो कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ पर आपका हो जाएगा। विज्ञान बायोलॉजी, आपको सिर्फ अगर बायोलॉजी पढ़ लेंगे तो भी 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ हो जाएगा। राज व्यवस्था से आपके क्वेश्चन गलत ही नहीं होंगे, और खेल कूद और स्टैटिक जीके से कम यहाँ से 10 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो आप देख लीजिए कितना हो रहा है, 18 दूना 36, 36 10 46 और 46 ये 50, 50 10 60 10 70 80 90 और 97 क्वेश्चन। तो हम इस तरह से आंकड़ा कर रहे हैं, लेकिन जब आप मेहनत करेंगे तो कुछ क्वेश्चन आपके ऐसा भी होगा कि कोई सब्जेक्ट आपका कमजोर हो, कोई सब्जेक्ट आपको समझ में ना आ रहा हो, किसी सब्जेक्ट में आप रिवीजन न कर पाए होंगे, तो ये भी साथ में आएगा। तो लगभग 85 क्वेश्चन का एक ऑन एवरेज जो ग्राफ है वो आपको अचीव हो जाएगा। तो ध्यान रखना है मित्रों, रिवीजन ही आपको अच्छे से आपकी सफलता को, आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा और आपकी सफलता को अंजाम दिलाएगा। अगर आपने रिवीजन प्लान अच्छे से कर लिया तो आप सफल हो जाएंगे। और अगर हमारे साथ आप रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारे ही प्लेटफॉर्म पे 4 घंटे की रिवीजन क्लास रेगुलर चलेगी। लगातार इसके पहले के पूछे हुए क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे, और प्रॉपर पूरा सब्जेक्ट, करंट अफेयर्स, हिंदी, यूपी स्पेशल और ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, सारा कुछ रिवीजन कराया जाएगा क्रैश कोर्स में। अगर चाहें तो हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना है, सफलता इसी बार चाहिए, ठीक है। तो आपको मेहनत इसी बार करनी पड़ेगी, और संभावित तिथि है पेपर की लगभग जनवरी, ठीक ना। दिसंबर तक हमारा कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, और आप जनवरी में पेपर दीजिए, अपने रिवीजन और अच्छे से करिए, और जनवरी में आप एग्जाम दीजिए, और अच्छा रिवीजन अच्छा रहा तो जाहिर बात है मेंस देने को मिलेगा, ठीक है ना। अगली वीडियो तक इंतजार करिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम और अच्छी न्यूज लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।